संवाददाता मदन सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, जिस तरह से हंगामे की स्थिति बनी रही, जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष ने सवाल खड़े किए, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे थे जिन पे विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन सरकार ने तो अपना काम निकाल लिया। कहा जा सकता है कि विधेयक पारित करा लिए गए एक तरह से। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार अगर सदन की पूर्ण होता है प्रश्नकाल, वो उसी 2-3 दिनों के तरह आज चौथे दिन भी बाधित रहा। सत्र की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जो है बहस होती है और उसके बाद जो है सदन के जो प्रश्नकाल है उसको बाधित होना पड़ता है। 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हंगामे के बीच बीत गया। हालांकि इसी हंगामे के बीच सरकार ने अपने जो महत्वपूर्ण काम थे, यानी कि 4 विधेयकों को पास करा लिया। हालांकि बहुमत सरकार के पास है और इसी से जो है ये है कि सत्ता पक्ष ने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई, यानी कि स्पीकर से संरक्षण मांगा और कहा कि हम जिस तरह से लगातार जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा उठाते हैं, ऐसे में हमारे जान को खतरा है, कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि राज्य में जिस तरह से लोगों की हत्या हो रही है, तो ऐसे में हमारी सुरक्षा यानी कि थे उसको हटा लिया गया है और सिर्फ 2 बॉडीगार्ड ही हमारे पास हैं। ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम ने फिर से स्पीकर से ये मांग किया कि जल्द से जल्द हमें नहीं तो 2 सुरक्षा गार्ड के भरोसे जो है हम 400 से 500 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। डीजीपी को भी पत्र ने ये कहा है कि हमने गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा, तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि कितनी सुरक्षा मिल पाती है लोबिन हेम्ब्रम को। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि ये जो सदन की कार्रवाई लगातार प्रश्नकाल जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कि राज्य के जो विषय हैं, जो समस्या हैं, वो सदन तक लाते हैं और जो जिससे सीधे लोगों का कल्याण हो, उन विषयों को सदन में नहीं उठाया जाना, यानी कि प्रश्नकाल बाधित होना, कहीं ना कहीं ये क्षति है। एक तो मानसून सत्र जो है बेहद ही छोटा होता है, एक दिन भी प्रश्नकाल सही से नहीं चलते हैं तो ऐसे में महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो छूट जाएंगे। सत्र की जो अवधि है वो जरूर पूरी हो जाएगी, पूर्ण विषय पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल मदन, एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम सुरक्षा की गुहार लगाते नजर आए और बाकी तो जो हंगामे की स्थिति पक्ष विपक्ष के बीच चलता रहता है, लेकिन बताया गया कि सदन के अंदर शर्मसार होने वाली स्थिति भी आई जब ढुल्लू महतो और सुदीव्य सोनू आपस में भिड़े नजर आए या फिर एक दूसरे पे काफी जबरदस्त तरीके से जुबानी हमला बोला। जी बिल्कुल, देखिए सवाल सोनू जो अनुपूरक बजट है उनके समर्थन में वो बोल रहे थे। उस दौरान उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बताया था कि किस तरह से पूर्व की सरकार में होती थी और वर्तमान सरकार कुछ हुए हैं। इसी को आज ढुल्लू महतो जवाब देते हुए सीधे तौर पर का नाम लेते हुए, जो कि जेएमएम के विधायक हैं, उनका कहा कि हम जो है ये कह सकते हैं कि उनके क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह मौत होती है और दूसरी है कोयला खदान में होती है। तो दोनों लोगों की मौत जो है वो आदिवासी परिवार के हैं और ऐसे में 100 से अधिक लोग आदिवासी समाज गलत एक तरह से कहें तो पहला फुसाकर लोगों को यहाँ से गलत काम कराने के लिए बाहर ले जाया जाता है और फिर उनकी हत्या करी जाती है करके जवाब देते सोनू ने ये जो मुंबई की घटना का जिक्र कर रहे हैं उनको हमने उनके परिजनों तक उनके सबको जरूर पहुंचाया। दूसरे जो घटना है कोयला, वो और कैसे होता है ये उतर करके एक दूसरे को जो है ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप गलत या आप गलत। लेकिन बाद में जेएमएम के विधायक सुदीव्य सोनू ने इसे संभाला और बाहर निकलते हुए कहा कि ये सदन के भीतर का मामला है, ऐसी कोई बात। ये एक अच्छी पहल हुई, लेकिन सदन के भीतर जो हुआ वो जरूर कुछ देर के लिए लगा कि ऐसे स्पीकर को भी बीच में कहना पड़ा कि ये संसदीय मर्यादा के खिलाफ है।
बिल्कुल मदन, यानी अब जो 2 दिन बचे हुए हैं सत्र के, लगता है उसमें भी हंगामे की स्थिति बनी रहेगी और जिस तरह से जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी थी वो कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं या पीछे छूट गए हैं, लगता है। बिल्कुल इसी से उम्मीद कर सकते हैं के बीच बीत चुका है। तेवर दिख रहे हैं, चाहे वो या विपक्ष हो, है टकराहट की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। सूखा पर चर्चा हो या फिर मणिपुर पर चर्चा हो या फिर राज्य की कानून व्यवस्था और रोजगार या नियोजन को लेकर के चर्चा हो, किसी विषय पर चर्चा होना जो है वो सार्थक होता। लेकिन जो टकराहट की स्थिति है वो ये बता जो है फिर से बाधित होने की कगार पर। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किस रणनीति के साथ सदन में अगले दिन। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्र के 2 दिन बचे हुए हैं, देखने वाली बात यह होगी कि राज्य हित में उनका इस्तेमाल होता है या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। सदन के जो बाकी के घंटे बचे हुए हैं उनमें क्या कुछ होता है, इसका इंतजार जनता को भी रहेगा। और फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।